ये पत्ते में रख देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा। प्रतिमंत्र शुभ्रम यज्ञोपवीतं सूर्याय ये स्वर्गं समर्पयामि। भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि। अभी हम लोग मंदिर में आ गए हैं जो हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गांव में है जिसको बोलते हैं कुंडुकेला। तो ये है कुंडुकेला मंदिर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये तालाब है और कमल का फूल कितना सारा है इसमें। और ये देखिए पूरा नज़ारा देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे चैनल घर से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में आ गए हैं। ये गांव कुंडुकेला है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं शहर की कोलाहल से बहुत दूर बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। और कोई भी अनुष्ठान होता है जैसे कि थ्रेड सेरेमनी हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस मंदिर को हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर सब कुछ करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए हैं। तो भैया भाभी हमसे पहले आ गए थे। 2-3 घंटे के बाद हम लोग आराम से आए हैं। और मंदिर देखिए पूरा खाली है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। तो इसीलिए मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैंने ये संबलपुरी साड़ी, पाटा साड़ी पहना है और सभी ने पहना है आज। तो ये साड़ी आपको कैसा लगा मुझे जरूर। तो भैया भाभी सुबह सुबह आ गए थे जल्दी। भैया भाभी कान्हा और फूफा जी यानी कि पंडित जी आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर पूजा का सारा सामान तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी कान्हा का होगा मुंडन। तो इससे पहले हमारे आने से पहले बहुत सारा विधि हो गया था और अभी होगा मुंडन। तो इस तरह से भैया देखिए 3 बार इस तरह से कान्हा का जो है बाल, छोटा छोटा बाल लेके काटेगा और भाभी को दे देगा। और भाभी उसको क्या करेंगे, एक दोना में गोबर है और गोबर के अंदर इस तरह से अच्छे से दबा देंगे। तो ये सेकंड बार भैया इस तरह से बाल को काट रहा है। और ये देखिए भाभी फिर से इसी तरह से गोबर के अंदर उसको अच्छे से दबा रहे हैं। तो ये 3 बार मुझे लगा लेफ़्ट, राइट और सेंटर से इस तरह से 3 बार भैया ने काटा। और अभी भाभी को फिर से दे देगा और भाभी इसको गोबर में अच्छी तरह से इस तरह से दबा देंगे। और जो फूफा जी है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, पूरा नियम कानून से सब कुछ कर रहे हैं। और नाई है, ये नाई को भी परमिशन मिल गया है कि हाँ तुम कान्हा का सर का मुंडन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए नाई भी आ गए हैं और अभी कान्हा का मुंडन होगा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना मुंडन करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरह से बस विधि के हिसाब से थोड़ा सा ही ना बाल काट देते हैं और बिल्कुल भी मुंडन नहीं करते हैं। तो ऐसे करने से भी चलता है। तो जब मुंडन होता है तो पूरा मुंडन नहीं करते हैं, पूरा बाल नहीं काटते हैं। देखिए बीच में थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग लीटी बोलते हैं। तो अभी कान्हा को नाई लेके जा रहे हैं नहा। कान्हा नहा कर आ गया है और भैया परकुपाइन का ये जो कांटा है उसी से मंत्र के सहारे यहाँ पर कान का छेद कर रहा है। और सच में भी कान को छिदवा सकते हैं। और जैसे हम लोग ईयररिंग्स वगैरह पहनते हैं ना, उसी तरह से बच्चे भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से उसका मुंडन हो रहा है कान्हा का। इस तरह से 3 बार होगा। तो ये मुंडन का विधि भी देखिए कंप्लीट हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे हांडी, जो कि मैंने और भाभी ने इसको आलता और हल्दी से बहुत ही अच्छे से
कलर कर दिया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। घर से बहुत सारे इस तरह से हांडी लेकर आए हैं जिसको कि हम लोग कुड़ुआ बोलते हैं। और कुड़ुआ में हम लोगों ने भर दिया है अन्न, खीर, पनीर की सब्जी, दाल, मिठाइयाँ वगैरह भर देंगे। और इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है मंडप पे, जो कि बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भैया चंदन और सिंदूर लगा दिया है कान्हा को। जो फूफा जी के हाथ में आप ये जनेऊ देख रहे हैं, जिसको हम लोग पैता बोल रहे हैं, तो कान्हा के मामा के गोत्र और नाम के हिसाब से इसको मंत्रेंगे। और उसके बाद जो कान्हा के मामा हैं वो पुराना जो पैता पहने हैं उसको निकाल देंगे और नया पैता को धारण करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर ब्राह्मण भजन शुरू हो गया है, क्योंकि अभी पंचग्रासी होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण में जीजाजी हैं, मेरे हस्बैंड हैं और जेठ जी हैं। और अभी पंचग्रासी शुरू होगा, तो मैं आपको बताती हूँ ये पंचग्रासी क्या है। ओम धर्मराजाय नमः, फेटी धरो। ओम चित्रगुप्ताय नमः, हाथ में पानी धरो। ये व्रत नहीं तो इसी बसी देते बियाह करता भी चित्रगुप्ताय स्वाहा। पानी अमृत स्मरणमसि स्वाहा। बाबू अमृत स्मरणमसि स्वाहा माने এটা माने এটা अमृत स्वरूप তুমি স্মরণ করবি কইছো তো यहाँ पर कान्हा को बोल रहे हैं कि ये जो पानी है इसको अमृत तुल्य समझकर पी लो। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने अपना भोजन शुरू कर दिया है। और यहाँ पर देखिए इसको जो अन्न है इसको 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 5 भाग कर रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा। यहाँ पर फूफा जी अपने निगरानी में सब कुछ विधि करवा रहे हैं ताकि कोई भूल चूक ना हो जाए। देखिए पंचग्रासी यानी कि 5 भाग कर दिया है। ग्रासो यानी कि निवाला यानी कि कोर भी बोल सकते हैं। तो जितना भी एक भाग किया है उसको एक ही बार में कान्हा को खाना है, जिसको हम लोग गुंडा भी बोलते हैं। गुंडा यानी कि बदमाश नहीं, ये जो निवाला है उसको हम लोग गुंडा बोलते हैं। लेकिन मामा बोल रहे हैं कि इस तरह से मैं खिला नहीं सकता, एक ही बार में मैं थोड़ा थोड़ा ही इस तरह से खिलाऊंगा। तो फूफा जी मान गए हैं और ओके कर दिया फूफा जी ने। और इसी तरह से मामा थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं। एक ही गुंडा खिलाने के बाद, एक निवाला खिलाने के बाद हाथ को धो रहे हैं। और ये देखिए फिर से बोल रहे हैं कि ये जो पानी है ये पानी नहीं है, ये अमृत समान है, इसको पी लो। तो खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेना और खाना खाने के बाद भी पानी को अमृत समझकर पी लेना। ब्राह्मणों को अभी प्रणाम करते हुए उनको दक्षिणा दे रहा है कान्हा। और यहाँ पर आचमन कर रहा है कान्हा। ये जो कान्हा पहन रहा है फूफा जी यानी कि पंडित जी जो पहना रहे हैं, ये बोरा टाइप का आप देख रहे हैं, इसको मेखड़ा बोलते हैं। ये पहनना कंपलसरी है, जरूरी है। अभी कान्हा भिक्षु बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी फूफा जी उसको तैयार करवा रहे हैं। कृष्णवे नमः। हस्तम प्रख्याल्य प्रख्याल्य और अभी एक लकड़ी लेकर इसको अच्छे से टाइट कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सिस्टम पहले होता था। तो अभी कान्हा बोल रहा है थोड़ा सा टाइट है, तो उसको लूज कर रहे हैं। और ये परकुपाइन का कांटा लेकर इसको अच्छे से फिक्स कर रहे हैं ताकि लूज ना हो बिल्कुल भी। और अभी आ गया है वो घड़ी। अभी कान्हा पहनेगा पैता यानी कि जनेऊ, जिसके लिए इतना तामझाम चल रहा है। कान्हा पहन लिया है जनेऊ, जिसको जनेऊ संस्कार भी बोल सकते हैं, उपनयन संस्कार भी बोल सकते हैं। हम लोग ओडिया में व्रत या बड़ू बोलते हैं इसको। ये जो अनुष्ठान चल रहा है इसको, ये सूत से बनी पवित्र धागा है। जनेऊ को ऐसे धारण करते हैं जैसे बाएं कंधे के ऊपर रहता है और दाहिने हाथ के नीचे रहता है। अभी जीवन भर इसको धारण करना पड़ेगा, इसके बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। स्वर्गम समर्पयामि। ओंगे ही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशपते ओन्कमत्याहं गुहां दक्षिणी सूर्य मुद्रा। अभी देखिए इस तरह से सूर्य मुद्रा बनाकर अभी सूर्य देव का दर्शन करेगा कान्हा। फूफा जी उसको दर्शन करवा रहे हैं।
अहम अभिवादयामि। ये नीचे का जो आप देख रहे हैं ये कांसे का थाली है, ये बड़ा सा थाली है और ऊपर ये चांदी की थाली है जो कि नाना नानी मामा मामी कान्हा के लेकर आए हैं। इसमें अंजू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस थाली को पकड़कर वो पोज दे रही है फोटो उठाने के लिए। ओम भू स्वाहा इदं भू ओम भुवः स्वाहा इदं भुवः। अभी कान्हा को पंडित जी मंत्र देंगे। पंडित जी यानी कि फूफा जी, भाभी की फूफा जी हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों हाथ से फूफा जी की दोनों पाँव को पकड़ लिया है कान्हा और अभी एक नया धोती दोनों के ऊपर फूफा जी डाल रहे हैं और अभी कान्हा को देंगे मंत्र। तो मंत्र जैसे कोई देख नहीं पाएगा और कोई सुन नहीं पाएगा, इसीलिए इस तरह से करते हैं और कान में उसके मंत्र देंगे कान्हा के। मंत्र देने का काम खत्म हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा फुर्सत मिला है भाभी को, तो आकर अपने पापा के साथ बैठ गए हैं। हवन जो हो रहा है उसमें से कोयला निकाल लिया है, कोयला को चुरा करके उसमें घी डाल दिया है और देखिए इस तरह से काला रंग लगा रहे हैं कान्हा के माथे पे, हाथ पे, छाती पे, इस तरह से लगाएंगे क्योंकि अभी भिक्षु बनेगा कान्हा। जो थाली मैंने आपको दिखाया था कांसे का थाली और चांदी की थाली, तो मामी इस तरह से ना अपने पल्लू से ढक कर लेकर मंडप पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी को आलता लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे भाभी। और भाभी से जो लोग बड़े हैं भाभी उनको प्रणाम करेंगे और भाभी से जो लोग छोटे हैं भाभी को वो लोग प्रणाम करेंगे। नंदिनी छोट हबो ना, नहीं छोट हबो नहीं बहु ना नंदिनी। जो जितने भी कुड़वा है सभी में हम लोगों ने भर दिया है। अन्न, खीर, पनीर, ये सब जो चीज़ें बनी थी सभी में भर दिया है और एक एक करके भाभी सभी को पकड़ा रहे हैं। सारे सुहागन ने अभी इसको पकड़कर अभी धीरे से एक एक करके मंडप पे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए भाभी से मुझे ना मांगना पड़ रहा है कि कूड़ा मुझे भी दो, क्योंकि कोई भी मुझे याद नहीं कर रहे हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ ना, सभी लोग मुझे भूल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बाजा वाले भी आ गए हैं और ना बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से ये लोग ना बाजा बजा रहे हैं। तो अभी चलिए चलते हैं मंडप की ओर, वहाँ पर क्या चल रहा है देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर बड़ी जीजाजी आ गए हैं और मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ। तो चलिए पहले बड़ी जीजाजी को प्रणाम करते हुए मिलते हुए जाएंगे।
कान्हा भिक्षु बन गया है और हमसे भिक्षा मांग रहा है, तो भिक्षा तो देना ही पड़ेगा। भवतु भिक्षाम देहि। तो ये जो कुड़ुआ आप देख रहे हैं, सारे कुड़ुआ में कुछ ना कुछ तो खाना है, तो सारे कुड़ुआ से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर कान्हा के हाथ में जो थाली मैंने आपको दिखाया था थाली है, तो उसी में डालेंगे, धीरे से देंगे। कान्हा के मामा पीछे खड़े हैं और ना पीछे से वो भी कान्हा के साथ थाली को पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वक्त होता है कान्हा को थाली में भिक्षा देने के बाद जो हम लोग गिफ्ट देना चाहते हैं अभी इसी वक्त दे देंगे। तो ये जो कुड़ुआ में खाना आप देख रहे हैं, ये कुड़ुआ में खाना जो है ये मामियाँ बनाती हैं। तो यहाँ पर तो इतना फैसिलिटीज़ है नहीं, अगर मामी यहाँ पर खाना बनाती तो घर से गैस, चूल्हा, सिलेंडर सब कुछ लेकर आना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ही नहीं। और यहाँ पर जो भोज बन रहा था बिना प्याज लहसुन के ही बन रहा है, जो कि मंदिर में भी भोग लगेगा, तो उसी में से ले आकर हम लोग कुड़ुआ में भर दिए थे। तो कान्हा जो भिक्षा मांग रहा था वो कार्यक्रम खत्म हो गया है, जिसको हम लोग थाड़ाधरा बोलते हैं। तो थाड़ाधरा खत्म हो गया है, कान्हा जाकर नहा धोकर आ गया है और अभी उसको राजकुमार की तरह हम लोग सजाएंगे। ये देखिए पाँव में अलता, जैसे बारात में बर जाता है ना, जिस तरह से सजाते हैं तो उसी तरह से फाउंडेशन लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से टुपटुपी करेंगे, मुकुट भी लगा लिया है कान्हा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से राजकुमार की तरह सजाकर हम अभी जाएंगे रोसियानी में। लेकिन कान्हा ने मना कर दिया, फाउंडेशन या लिपस्टिक लगाने के लिए, काजल लगाने के लिए बस थोड़ा सा पाउडर ही लगाया है। जब रोसियानी में जाते हैं तो कुर्ता पायजामा, ढीला कुर्ता भी पहन सकते हैं, लेकिन मम्मी का आदेश था कि पूरा ट्रेडिशनल वे में करेंगे, कोई कुर्ता उर्ता कान्हा नहीं पहनेगा। और कान्हा भी सारी बात मान रहा था और अच्छे से खुश होकर सब कुछ, जितने भी विधि और नियम है सब कुछ वो पालन कर रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोसियानी में।
बहुत दूर से ना मेरी बड़ी जेठानी भी आई हैं और ना हमारा घर का बड़ा बेटा यानी कि हमारे घर का बड़ा भतीजा भी आए हुए हैं ससुराल से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी कान्हा के साथ हम सभी लोग देखिए रोसियानी में जा रहे हैं और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा सा एक मज़ेदार विधि होता है। हमारे पंडित जी यानी फूफा जी ने इस तरह से यहाँ पर चावल से 3 लक्ष्मण रेखा घी से दिए हैं और कान्हा अभी आएगा इसको पार करने के लिए। अगर इसको 3 लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है तो वो कभी घर वापस नहीं आएगा, नहीं लौटेगा घर, वो मंदिर या किसी मठ में रहेगा। और देखिए लक्ष्मण रेखा के नज़दीक आते ही मामा जी ने उसको रोक लिया है और उसको क्रॉस करने नहीं दिया और बोलते हैं क्यों गुस्सा होकर जा रहे हो, चलो हम तुम्हारा शादी कर देंगे, बोलो कितना शादियाँ करना है तुम्हें। केतेटा बिया गोटे बस चला भाई गुट्टे रे काय म्हणजे मंगलम भगवान विष्णु। ये जो 2 दिन से चल रहा था ये उपनयन संस्कार, ये जो अनुष्ठान, ये अभी ख़त्म होने वाला है। बस 1-2 रस्म बाकी है, 1-2 विधि बाकी है, थोड़ी सी पूजा बाकी है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अभी कान्हा जाएगा, सारा मंदिर दर्शन करेगा, भगवान को दर्शन करेगा और उनसे आशीर्वाद लेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। कान्हा मंदिर दर्शन करके आ गया है। अभी हम जितने भी हैं यहाँ पर स्वागन सारे अभी उसको बंधाएंगे इस तरह से और फिर उसको अंदर लेके जाएंगे। तो अभी कुछ मज़ेदार होगा, आप लोग देखते रहिए। 1 2 3 ये मतलब पाप दे गाडे दे 5 6 7 दीपक कान्हा के जितने भी फूफियाँ हैं यानी कि हम तीनों फूफियाँ और उसकी बहन सारे, तो हम अभी उसको गमछा दे रहे हैं, उसके कंधे पे इस तरह से गमछा और पैता रख रहे हैं, वो जो जने हुए इस तरह से रख रहे हैं। साठ भी दे सकते हैं, कोई भी गिफ्ट में फिर से दे सकते हैं। खुश होकर के कान्हा का ये जो उपनयन अनुष्ठान है बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गया है। और फूफियाँ जो होते हैं कान्हा को इस तरह से गोदी में लेकर अंदर तक मंडप पर तक लेकर जाते हैं। तो कान्हा यहाँ पर मना कर रहा है लेकिन हम तीनों ने ज़बरदस्ती उसको उठाकर लेके जा रहे हैं अंदर। ये जो 2 दिन का अनुष्ठान था, थ्रेड सेरेमनी था, उपनयन संस्कार था, जनेऊ संस्कार था, बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया है। कान्हा अभी सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेगा। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं मैं पहनी हूँ, इसको भैया और भाभी ने मुझे दिया है।